गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप जब भी देखें हैं तभी मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर के लिए क्लास 11वीं के लिए सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम के की व्याख्या के विषय में थोड़ा हम लोग यहाँ वर्णन करेंगे। इसके पहले आप बोर मॉडल देख चुके थे, बोर मॉडल पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन रेखा स्पेक्ट्रम। आपको हमने बताया था बोर मॉडल में क्या था कि यहाँ कुछ ये कक्षाएं होती हैं, ये 1 2 3 4 या 5 6, ये आप लोग बता दिए थे कि अगर एनर्जी देखिएगा, ये कक्षाएं हैं। अगर एनर्जी कोई चार्ज करेगा तो उच्च कक्षाओं में जाएगा। कोई अगर हाइड्रोजन रेखा स्पेक्ट्रम में देखे थे कि कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ग्रहण करेगा। हम लोग ये देखे थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण कर उच्च कक्षाओं में शिफ्ट हो जाएगा। उच्च कक्षाओं में देखेंगे क्या होगा, उच्च कक्षाओं में चला जाएगा। जबकि एनर्जी त्याग कर, एनर्जी यानी कि एनर्जी क्या करेगा, त्याग कर, एनर्जी रिलीज करके क्या करेगा, वो उच्च स्तर से निम्न स्तर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी त्याग कर उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में चला जाएगा। ये हमने बोर मॉडल में पढ़ा था। निम्न कक्षाओं में चला आएगा। तो हम लोग ये पढ़े थे, चला आएगा। बोर मॉडल जब पढ़ रहे थे, बोर मॉडल के सेकेंड स्टेप में आप जाके देखेंगे, बोर मॉडल आप नोट्स भी बनाए होंगे। बोर मॉडल के सेकेंड स्टेप में कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी त्याग कर उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में चला आएगा। ये आपने क्या किया, ये आपने पढ़ा है। तो ये बोर मॉडल है। तो उसमें ये भी बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी होगा डेल ई होगा, डेल ई इक्वल टू डी ई फाइनल। देखिए, डेल ई इक्वल टू ई फाइनल से ई इनिशियल के बराबर होगा। ये आपने बोर मॉडल से पढ़ा था। डेल ई ऑफ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि एनर्जी जो परिवर्तन होगा डेल ई, वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। और एक और चीज आप जानते हो, क्या जानते हो, ये भी निकाले, ई एन इक्वल टू माइनस आर एच क्या है, आरएच है आपका रीडर वर्क कंसंट्रेंट। आरएच क्या है, रीडर वर्क कंसंट्रेंट है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था, ये ब्रैकेट में हम लोग कर दिए थे 1/n1²। क्या 1/nn², ये आप पढ़ लिए थे बोर मॉडल में। En इक्वल टू माइनस आर एच, जहां आर इक्वल टू रीडर वर्क कंसंट्रेंट माने थे हम लोग।
ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे और इसका नोट्स मैंने दिया था। इसका नोट्स भी आप लोग तैयार करेंगे, जहां RH इक्वल टू क्या होगा, रीडर वर्क कंसंटेंट, और RH का जो मान होता है वो 2.18 इंटू 10 पर 18 जूल होता है। जो RH का मान, रीडर वर्क कंसंटेंट का मान क्या होता है, 2.18 इंटू 10 पे 18 जूल होता है, जिसे रीडर वर्क कंसंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, देखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। आप मानिए इसको समीकरण फर्स्ट और इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड, तो हमें कहेंगे समीकरण सेकेंड का मान क्या, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड का मान, देखेंगे समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, देखिए क्या होता है। तो यहाँ डेल ई इक्वल टू क्या होगा, अगर हम डेल ई माने यह निकाले, ई फाइनल को हम लिख सकते हैं माइनस आर एच का मान बराबर रहेगा RH माइनस 1/n, यहाँ फाइनल मान लेते हैं स्क्वायर, कि ये कक्षाएं तो अलग अलग होगी, लेकिन RH का मान क्या होगा, RH का मान तो हमेशा कंस्टेंट होगा, और इसका मान कितना 2.18 इंटू 10 पे 18 जूल होगा। और ये समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर डेल ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस RH 1NF स्क्वायर माइनस, फिर देखिए यहाँ माइनस है ई इनिशियल, तो यहाँ भी यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं थोड़ा, ये माइनस RH, यहाँ माइनस है देखिएगा, तो यहाँ माइनस है, माइनस और फिर माइनस, ये तो मान रखेंगे 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये हम लोग मान रख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। डेल ई, ये देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल ई माइनस RH 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, RH 1/n इनिशियल स्क्वायर, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये देखिएगा दोनों में अगर हम देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम दोनों की बात करें, थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, ओके, कोई परेशानी नहीं, आप इसको लिखिए, लिखेंगे आप इसको लिख लेंगे, ओके, आई एक्सेप्ट दैट यू आर राइटिंग दिस, आप इसको लिख चुके होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ये देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों में RH कॉमन हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, RH कॉमन हो जाएगा, तो RH कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर प्लस 1/n इनिशियल स्क्वायर। देखेंगे ये किसका मान निकाल रहे हैं, डेल ई का मान निकाल रहे हैं, डेल ई इक्वल टू RH माइनस n/f फाइनल स्क्वायर n इनिशियल स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RH 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1n फाइनल स्क्वायर, ये हो सकता है, बस चेंज किए हम लोग, यहाँ से मान के इसको यहाँ कर दिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप नहीं आएगा तो 1 2 3 बार हमारा वीडियो जरूर देखेंगे, 1 2 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये तो हमारा निकला, यानी कि डेल ई का मान निकल गया, देखेंगे डेल ई का मान निकल गया RH, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो थोड़ा हम लोग RH का मान यहाँ, इसको ऐसे RH का मान तो यहाँ 2.18 पर 18 जूल है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या मान, ये वाला समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो 2.18 इंटू 10 पर 18 1/n
एन फाइनल स्क्वायर माइनस, सॉरी फाइनल नहीं, इनिशियल होगा, हम लोग चेंज किए हैं, इनिशियल 1/n फाइनल स्क्वायर, ये तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये डेल ई पूछे और आपको एन इनिशियल एन फाइनल मालूम हो तो आप यहाँ से डेल ई निकाल सकते हो, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो इसको समीकरण हम लोग थर्ड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समीकरण क्या कर देते हैं, थर्ड कर देते हैं। एक चीज और आपको बता दें, आपको इसके पहले हमने पढ़ा कि म्यू इक्वल टू डेल ई अपान एच, डेल ई अपान एच आपने पढ़ा है। ये समीकरण फोर्थ कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं, यहां से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आपका म्यू इक्वल टू डेल ई अपान एन देख लीजिए, क्या म्यू इक्वल टू डेल ई अपान एच, सॉरी एच प्लॉन्क कंसंटेंट है, क्या है, प्लॉन्क कंसंटेंट है। तो यहां हम लोग देखेंगे म्यू इक्वल टू डेल ई अपान एच, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, यानी कि समीकरण थर्ड से डेल ई का मान समीकरण थर्ड, यानी कि हम ये कहेंगे समीकरण थर्ड से डेल ई का मान समीकरण आई वी में रखने पर रखें, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, या ये इसको हम लोग इसको यहां से लेके चलते हैं, डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई का मान तो यह है आर एच 1/n इनिशियल माइनस 1 n फाइनल, जहां n क्या है, आप n बता चुके हैं, n क्या है कि कक्षाएं हैं, बटे एच यहां कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लॉन्क कंसंटेंट, इसको हम लोग एच लिख देते हैं। और आपको जहां यहां देखिएगा, जहां एच इक्वल टू प्लॉन्क कंसंटेंट, और इसका मान भी हमने बताया था, इसका मान बताया था 6.626 इंटू 10 पे माइनस 34, एच का मान क्या आया था 6.626, 10 पे माइनस 34 आया था आपका, जूल पर सेकेंड था, जूल सेकेंड था, ये हमने निकाला था। चलिए हम लोग थोड़ा ये मान रखते हैं समीकरण, ये वाला यहां से 2.18 इंटू 10 पर 18 अपान 6.626 इंटू 10 पे माइनस 34, यहाँ आपका ये तो स्टेप वही रहेगा, n इनिशियल माइनस 1n फाइनल स्क्वायर, ये तो आपका वही स्टेप रहेगा। ये आपको n तो आपको मालूम करना पड़ेगा, कहाँ से कौन इनिशियल है कौन फाइनल है, ये तो आपको क्लियर ही करना पड़ेगा। और फाइनली ये देखा गया v का जो मान आया वो मान आया 3.29 इंटू 10 पर 15 क्या ये माइनस होगा, देखिए 3.29 इंटू 10 पर 15, 1 इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 फाइनल स्क्वायर, ये आपका मान आया। जब इसको सॉल्व करोगे म्यू इक्वल टू ये आए, तो ठीक पटाक दे इसको लिखेंगे, चलिए लिखेंगे इसको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ओके लिखें, ओके मिटाते हैं, नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख सकते हो नोट्स में, ओके। एक चीज और आपको बता दें, आपको पता है कि v बार इक्वल टू c अपान
सॉरी V अपान सी, म्यू अपान सी, ये आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, मैंने दिखाया था म्यू बार इक्वल टू म्यू अपान सी। चलिए हम लोग मान रखते हैं डायरेक्टली, या इसको समीकरण आप क्या कर दे, फोर्थ कर दिए थे, फिफ्थ कर दिए, इसको समीकरण 6 कर दीजिए। समीकरण क्या देखेंगे, समीकरण फिफ्थ और 6 यानी कि समीकरण 5 और 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण फी का मान समीकरण 6 में रखने पर कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो 1 से या 2 या 3 बार देखें तो ये समझ में आना चाहिए, समझिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। चलिए हम लोग मान रखते हैं, तो V बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर यहां से हम लोग देखें, यहां से RH से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। RH देखिएगा, ये इसका मान इसमें रखने पर तो RH अपान क्या होगा, HC 1 इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 फाइनल स्क्वायर। ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आप शायद आपको दिक्कत नहीं हो, वही लिखा हूं यहां से। देखिए यहां से हमने लिख दिया V बार, तो V अपान म्यू अपान सी, तो यहाँ ये सी लिख दिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और डायरेक्टली मान भी रख सकते हो। और आपको RH अपान H लीडर वर्क कंसंट्रेटेड बाई H का मान आया 3.29, तो 3.29 इंटू 10 पर 15। और C का मान आपको पता होता है, C का मान पता है आप लोग को, 3 गुणे कितना होता है, 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, आपको ये पता है, ठीक है, ये आपको पता है। और ये आपका क्या, ये तो आपका वही होगा n इनिशियल माइनस 1 n फाइनल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको कैलकुलेट करोगे, देखिए जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे यानी कि सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 1 पॉइंट, इसको ये बोले पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपका मान आएगा 1.09677। कितना, 1.0, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 1.09677 इंटू 10 पर 7, ये आपका हो जाएगा 1 अपान n स्क्वायर, 1 अपान n फाइनल स्क्वायर। एक तरह से आपको V बार यहां से भी मिल गया। आप केवल क्या पता करना है, n इनिशियल और n फाइनल आपको मालूम रहे तो आपको क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। एक चीज थोड़ा यहां देखेंगे, थोड़ा बात करते हैं। अगर n फाइनल हमेशा बड़ा हो n इनिशियल से, ठीक है, n फाइनल n इनिशियल बड़ा हो तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा पॉजिटिव। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर n दूसरा, इसमें थोड़ा नोट कर लेंगे, n इनिशियल छोटा हो बड़ा हो n फाइनल से तो हमेशा मान क्या आएगा, निगेटिव। ये आपको ये देखना ही पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। यानी कि ये क्या आ रहा है, ये किसका मान है, ये मान डेली का है। हमें n फाइनल होगा, n इनिशियल से n फाइनल अधिक होगा तो डेली का मान क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर n फाइनल का मान n इनिशियल से छोटा होगा तो हमेशा ये डेली का मान यानी कि एनर्जी का मान क्या आएगा, निगेटिव। हमेशा ये क्या आएगा, निगेटिव। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप भी लिखेंगे, क्वेश्चन इसको नोट कर लेंगे, ओके, थोड़ा इसको नोट करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, मिटाते हैं। तो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में n फाइनल अवस्था से n
2 वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ये पूछ रहा है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्व करेंगे। n इनिशियल दे दिया है 5 और n फाइनल क्या दिया है 2। देखिएगा n इनिशियल क्या दिया है 5 और n फाइनल दिया है 2। तो हम लोग जानते हैं डेल ई इक्वल टू क्या होता है, डेल ई 2 1 8 10 पे माइनस 18 1 अपान n इनिशियल माइनस n फाइनल ये दिया है। ये क्वेश्चन होता है। डेल ई का मान यहाँ निकाल लेते हैं। डेल ई का मान क्या होगा 2.18 इंटू 10 पे माइनस 18 1 इनिशियल कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का 2 का स्क्वायर। देखेंगे ये निकलेगा आपका। तो फाइनल क्या होगा 2.18 इंटू 10 पर माइनस 18 125 माइनस 1 4। ये देखेंगे और इसको जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4.58 इंटू 10 पे माइनस 9 जूल। ये आपका डेली का मान आ गया। ये क्या आ गया डेली का मान आ गया। तो आप जानते हैं ये क्या पूछ रहा है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति आप जानते हैं आवृत्ति इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है कि डेल ई अपॉन एच अभी पढ़ा। तो यहाँ रखते हैं डेल ई का मान कितना आया 4.58 इंटू 10 पे माइनस 19 जूल अपॉन एच का मान 6.626 इंटू 10 पे माइनस कितना 34 आपने ये पढ़ा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6.91 10 पर 14 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा कितना होता है, क्या होता है हर्ट्ज हमने बता चुका था। और एक चीज और इसमें पूछ रहा है लैम्डा पूछ रहा है। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है न्यू अपॉन सी। ठीक है सॉरी सी अपॉन न्यू होता है, सी अपॉन न्यू। अब यहाँ निकाल ही लिए सी का मान 3.8 इंटू 10 पर 18 अभी सी का मान हमने पिछले बार दिखाया। सी का मान क्या था 3 इंटू 10 पर 8 अपॉन म्यू का मान आया 6.91 इंटू 10 पर 14। और जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो कितना आएगा 434 nm। तो हमारा आज का वीडियो बस इतना है। अगले वीडियो में हमने ड्यूल नेचर आप देखेंगे, ड्यूल नेचर देखेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन देखेंगे, हाइजेनबर्ग सिद्धांत देखेंगे। तो बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में इंतजार कीजिए। ओके, धन्यवाद।